भगवान श्री कृष्ण वह सब कार्य करते हैं जिससे श्री किशोरी जी प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। भक्ति विनोद ठाकुर का एक पद है जिसमें वो कह रहे हैं, ब्रज जन रंजन, है नहीं पद के सब, ब्रज जन रंजन, ब्रजवासियों के रंजन करने के लिए भगवान जन्मे। तो आज भगवान बड़े कौतुकी हैं और ठाकुर जी के मन में कुछ बात आई। आज नंद नंदन श्री कृष्ण स्त्री वेश बना करके आए हैं। और कहां पर आए हैं? जहां श्री किशोरी जी निकुंज वन में उनकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। मानो गौरी और सामली दोनों स्त्रियां सहज भाव से मिली, एक दूसरे को देखा। क्या स्वरूप है? एक और श्री कृष्ण के शरीर पर गुंजा फल के समान नई कुसुम्बी साड़ी है और दूसरी ओर राधा रानी ने नील परिधान पहने हुए हैं। ऐसा लगता है मानो बादलों में बिजली की कांति झिलमिला रही हो। बादलों में बिजली की कांति, यानी बिजली कौन है? श्री किशोरी जी। और भगवान तो हमेशा नूतन मेघ जैसे हैं। दोनों अपने मन में बहुत हर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे को रूप को देख करके बड़े आतुर भाव से बन के कुंज गृह की ओर चले जा रहे हैं। चले तो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कर रहे हैं? चलते चलते श्री किशोरी जी चलते चलते लाल जी के रूप माधुरी का बीच बीच में निगाह उठा उठा करके पी रही है। श्री कृष्ण और राधा कुंज वन में आए हैं। कैसे आए हैं? दोनों ने अपनी भुजाएं एक दूसरे के कंठ में डाली है। उनकी सुंदर छवि की तुलना या उपमा केवल और केवल उन्हीं से की जा सकती है, संसार में किसी से नहीं की जा सकती। संसार में ऐसा रूप सौंदर्य किसी का ना हुआ है, ना हो सकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के कंठ में दोनों का हार है। अचानक उसी निकुंज वन में श्री चंद्रावली सखी पहुंची। ये चंद्रावली भगवान की बड़ी प्रिय है और चंद्रावली जी ने जैसे ही इन दोनों को देखा तो श्री कृष्ण को देख करके जो श्री कृष्ण नारी वेश बनाए हैं, सखी वेश बनाए हैं, और राधा रानी को तो चंद्रावली जानती हैं, भगवान श्री कृष्ण को देख करके एकदम से अवाक रह गई और सोचती हुई कह रही हैं मन ही मन कि इनमें जो गौर वर्णीय है वह तो राधा है, पर ये दूसरी सखी कौन है? मैंने इसको आज तक कभी ब्रज में नहीं देखा, मैं इसको पहचानती नहीं। यूं तो ब्रज में और वृषभानुपुरे में एक एक युवती को मैं जानती और पहचानती हूं, पर लगता है ये कहीं अंता गांव से आई है। इसकी छवि इतनी सलोनी और सामरी है कि निगाह वहां से हट नहीं रही है। आज ये नई स्त्री कौन है? इतनी सर्वांग सुंदरी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। भगवान स्त्री के भेष में थे और स्त्री के भेष में रह करके वह सबसे पहले स्त्रियों को ही अपने रूप लावण्य से खींच रहे थे।
श्री चंद्रावली राधा रानी से पूछती हैं, सखी सामने रंग वाली दूसरी स्त्री कौन है? इसके समान सर्वांग सुंदरी और कोई संसार में हो नहीं सकती। सखी ये त्रिभुवन का मन मोहित करने वाली है। जो त्रिभुवन मोहन भगवान है, यह तो स्त्री उनके मन को भी मोहित कर लेगी। चंद्रावली आतुर होकर उन्हें देख रही है। पास में गई, पहचानो तो सही कौन है। ये युवती ब्रज में ही रहती है, कहीं और रहती है, पूछो तो सही। आखिर परम सलोनी मोहनी नारी आई तो आई कहां से? राधा रानी श्याम के स्त्री रूप को देखते हुए मुस्कुरा रही और मन मन कहती हैं कि हे कांत, तुमने इस स्त्री के रूप को धारण करके ब्रह्मा की चतुराई को भी फेल कर दिया। मैं इस निकुंज लीला में कुछ चीजें भागवत की याद करना, स्मरण करने की इच्छा करता हूं। भगवान मत्स्य नारायण जब सत्यव्रत राजा के सामने पहुंचे मछली के रूप में, अष्टम स्कंद में कथा आती है, भगवान मछली के स्वरूप में है, लेकिन राजा सत्यव्रत इतना आकर्षित है भगवान से, बहुत आकर्षित है। राजा सत्यव्रत ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। भगवान मत्स्य नारायण को पहचानता नहीं है कि नारायण है। मछली के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे और हर रहे थे राजा की बुद्धि को, मन को। बार बार मछली बड़ी होती जाती थी, बार बार बड़े पात्रों में राजा सत्यव्रत रख रहे थे। अंत में कहा, हे देव, आप कौन हैं? आप जगत पिता, आप परमेश्वर ईश्वर तो नहीं है, आप साक्षात विष्णु नारायण तो नहीं। और भगवान अपने स्वरूप को दिखाए। भगवान नारायण मत्स्य बने, बाहरा बने या बामन बने, भगवान हर स्तर पर संसार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठाकुर जी का कोई भी रूप हो, लेकिन कोई रूप ऐसा नहीं जो जीव को अपनी ओर आकर्षित न करता हो। और यह तो साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण राधा रानी की प्रसन्नता के लिए स्त्री बन करके उनके साथ बैठे हैं। चंद्रावली उस श्यामा सखी को देख रही है और देख करके आंख वहां से हट नहीं रही है। क्यों न हट सकती है? क्योंकि श्री कृष्ण से जिसकी आंख लग जाएगी तो संसार में कौन ऐसा है जो भगवान के उस अद्भुत सौंदर्य को देख करके अपनी आंखों को हटा ले। छोटे से भगवान कालिया दमन करते में जब नीचे कूदे तो कालिया विशाल काय नाग भगवान को देख करके विमोहित हो गया। एक बार तो मन में ये बात आई कि इस बालक को तो पाला जाए, इसे मारा नहीं जाए। भयानक से भयानक शत्रु भी जब भगवान को देखता है तो मोहित हो जाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है। श्री कृष्ण है ही ऐसे, उनको देख करके कौन आकर्षित नहीं होगा, कौन नहीं होगा, सब होंगे। परम सलोनी मोहिनी नारी कहां से आई? चंद्रावली पूछती है, राधे तुम बताती क्यों नहीं ये स्त्री कौन है? ये सुंदर सांवली स्त्री है कौन? इसने तो मेरे कलेजे को खींच लिया है, मेरी आंख वहां से हट नहीं रही है। राधा रानी बड़ी चतुराई से उत्तर देती है, मथुराते आई है, कछु संबंध हमरी हमारो इनसो ताते इन्हीं बुलाई है। हमारो इनसे संबंध है, इसके कारण मैंने इन्हें बुलाया है। मैं तो ललिता जी के साथ दही बेचने गई थी, उन्होंने ही इन्हें पहचाना। इन्होंने हमारा स्नेह मानकर
हमारे साथ आई हैं। चंद्रावली जी, मेरी ये सखी बहुत ही सहज स्वभाव वाली है। चंद्रावली जी ने राधा रानी से कहा, तो फिर इन्हें ब्रज में ही क्यों नहीं बुला लेती हो? अर्थात इनको ब्रज में रखो, इन्हें ब्रज में कहीं निवास दो। इतनी सुंदर सहेली को छोड़ करके तुम कैसे रह सकती हो? भगवान खींच रहे हैं चंद्रावली जी को। वृषभानुपुरा या गोकुल में निकट ही इन्हें कहीं बसा लो। देखो राधा, यह भी नवल है, तुम भी नवल हो। मोहन को तुम दोनों खूब खूब प्रसन्न रखो, इतनी प्रिय लगोगी, इतनी प्रिय लगोगी। मोहन जब तुम्हारी सहेली को भी देखेंगे तो एकदम इसको स्वीकार कर लेंगे। अब एक सवाल आता है, ये जो श्यामा सखी थी, इन्होंने घूंघट नीचे कर रखा था इतना। तो चंद्रावली जी ने कहा राधा रानी से, हे राधे, तुम अपनी सखी से कहो ये कम से कम घूंघट तो ऊपर को करें ताकि मैं इनको अच्छे से देख सकूं। श्री किशोरी जी बोली, मेरी सखी बड़ी शर्माती है, इसलिए घूंघट में रहती है। चंद्रावली जी ने कहा, ये तो घोर आश्चर्य है, संसार में कौन ऐसी नवल युवती है जो स्त्री को देख करके शर्माए? ये तो आज नई बात हो गई कि कोई स्त्री को देख करके घूंघट कर रही है। अरे राधे, ये तो क्या उल्टी बात करती है। देख, तू एक काम कर सहेली, हम लोगों से इसकी लाज को तू दूर करा दे। तू जल्दी से इसे कोई ऐसा मंत्र दे कि ये हमसे लाज न करे, क्योंकि कोई भी युवती युवतियों से लाज नहीं करती है। यहां पर मैं मोहिनी भगवान को स्मरण कर रहा हूं। केशव भगवान घूंघट में है, श्यामा सखी के स्वरूप में ठाकुर जी हमारे घूंघट में है। चंद्रावली जी बार बार निहोरा कर रही हैं, हे राधे, हे स्वामिनी, तुम अपनी सहेली से कहो घूंघट को उठा दें ताकि हम भी उन्हें देखें। भगवान शिव शंकर जब ठाकुर जी के पास आए, सारे अवतार तो शिव जी ने देखे थे, लेकिन मोहिनी भगवान को शिव ने नहीं देखा था। भगवान के पास आकर शिव जी ने कहा, सरकार, मैंने आपके सब रूप देखे लेकिन मोहिनी को नहीं देखा। भगवान हंसे, भगवान ने मना भी किया, शिव क्या करोगे मोहिनी को देख के, स्त्री को देख के क्या करोगे, रहने दो, कोई बात नहीं, तुमने सब तो देखे हैं। बोले नहीं नहीं, सब लोग कह रहे हैं आपका मोहिनी अवतार ऐसा है कि संसार पगला गया। सरकार, मैं देखना चाहता हूं। भगवान मना कर रहे हैं, वैसे ही यहां राधा रानी संकेत कर रही है, तुम घूंघट में रहो, चंद्रावली को अपना पूरा मुख न दिखाओ। और भगवान भी ऐसे सकुचा रहे हैं कि सखियां उनको पूरे घूंघट से न देखें, वो ऐसे हल्के हल्के झरोकों से देखें। लेकिन लोग जिद कर रहे थे, शिव जी ने जिद किया, शिव जी ने बहुत ज्यादा भगवान से आग्रह किया, तो ठाकुर जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। और भगवान की मोहिनी को देख करके शिव की स्थिति क्या हुई, भागवत में पूरी तरह प्रकाशित है। उसको यह कहना थोड़ा रस अलग हो जाएगा, तो बस मैं उस संकेत दे रहा हूं कि कैसे शिव मोहिनी को पकड़ने के लिए पूरी त्रिलोकी में भागे। भगवान है ही ऐसे, भगवान ऐसे हैं, संसार में सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन ऐसा है जो उनसे आकर्षित ना होगा? चंद्रावली जी कहती, ऐसी कुमरी कहां ते पाई,
देख राधा तो इतना बता दे, ऐसी रूप लावण्य वाली कुमरी संसार में तुम कहां से पाई हो? इसके नक्शिक तो राधा से भी सुंदर है सखी, तुमसे भी सुंदर नक्शिक है इस श्यामा सखी के। करोड़ों करोड़ों रतियों को मात देने वाली राधा रानी का सौंदर्य से भी कोटि गुना सौंदर्य श्री कृष्ण का है। चंद्रावली जी ऐसा कह रही, सखी तेरे नाक नक्श भी कुछ नहीं है। वास्तव में भगवान स्त्री बने या मत्स्य, बामन बने या राम, भगवान तो ऐसे हैं हर प्रकार से पगला देते हैं संसार को। कौन उनके रूप सौंदर्य का सामना कर सकता? जो देखेगा वो उनका हो जाएगा। अच्छा तो मुझे एक बात बता, तूने अभी तक इसे कहां छिपाया हुआ था? ये थी कहां आज तक? तो ये तो बताइए किसकी स्त्री है, किसकी बेटी है, किस गांव से आई है? लगातार प्रश्न पे प्रश्न कर रही है। देख राधा ऐसी सुंदर स्त्री तो इस ब्रज में वृंदावन में कहीं ना देखी ना सुनी। अरे यह तो दूसरों की सुध बुध को भी हर रही है। देख स्वामिनी मैं तेरे से क्या कहूं, चंद्रावली जी कह रही हैं, संसार में कोई युवक देखे वो है तो खत्म ही हो जाएगा। यह तो ऐसी सखी है तेरी कि मुझ चंद्रावली और ये जितनी गोपियां हैं ये सबकी सुध बुध को भी खो रही है, उनको डुबो रही है। वास्तव में संसार में कोई ऐसी स्त्री है, ऐसा कोई सौंदर्य है स्त्रियों में जो कोई स्त्री उस सौंदर्य को देख के डूब जाए? कभी दुनिया में कोई स्त्री को देख करके डूबती नहीं है उसके सौंदर्य में। स्त्री हमेशा पुरुष के सौंदर्य को देख के डूबेगी। लेकिन भगवान कौन है? मैंने पहले ही कहा है कि भगवान स्त्री बने, मत्स्य या बाहरा या नारायण कुछ भी है, भगवान तो लोगों को खींचते ही है। श्री कृष्ण का एक नाम का अर्थ है सर्व आकर्षण। भगवान सबको अपनी ओर खींचते हैं। दूसरों की क्या चलाई, ये तो हम युवतियों को भी विमोहित कर रही है। इसका सुहाग भाग्य धन्य धन्य है। अरे राधा, इससे जो तेरी मित्रता है, यह जो तेरी सहेली है, इससे तेरा भाग्य और बड़ा हो गया है। आप ये देखिए कि स्थिति यह है कि सब कि जो मुंह से निकल रहा है चंद्रावली जी के वो बहुत श्रेष्ठ निकल रहा है कि तेरा भाग्य इससे जुड़ के और बड़ा हो गया है। क्यों ना बड़ा हो, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो तो बात तो वेद की निकल रही है, बात तो पुराणों की निकल रही है। भगवान से कोई जुड़ जाएगा तो उसका भाग्य धन्य धन्य क्यों नहीं हो जाएगा। और अभी भगवान घूंघट तो खोले नहीं है, लेकिन उनके लावण्य को देख करके चंद्रावली जी ने उन्हें अंग से भर लिया। नागरी चंद्रावली की ओर देखकर कृष्ण हंसे। कौन हंसे? श्री कृष्ण हंसे। किस रूप में है? नारी के रूप में है। उन्होंने प्रेम पूर्वक सखी को गले लगा लिया। भगवान क्यों गले नहीं लगाएंगे? जो भगवान अपने रूप सौंदर्य से खींच रहे हैं वह ठाकुर जी गले क्यों नहीं लगाएंगे? भगवान ने चंद्रावली जी को अपने अंक में भर लिया, उनको प्रेम दिया, स्नेह दिया। कैसे दिया? एक स्त्री जैसे स्त्री को देती है। स्त्री वेश में श्री कृष्ण चंद्रावली का हाथ पकड़ते उसे कंठ से लगाते। यह देखकर राधा रानी मान कर बैठी। यह लीला बड़ी सुंदर है। और उपालंब भरे स्वर में कहने लगी, बड़े
प्रेम से संकेत में कह रही हैं, कृष्ण मुझे छुओ मत, मुझसे दूर ही रहो, जिसके कंठ से लगे हो अब उसी को का जाकर के तुम हाथ पकड़ो। ये सब चीजें संकेत में हो रही हैं। कृष्ण क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो और अपने को सर्वज्ञ समझते हो? श्री किशोरी जी लगातार अनाप शनाप बोली जा रही है। ये लीला की माधुर्य के, लीला के रस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए श्री किशोरी जी ने भगवान को प्रेम और देने के लिए ये झूठा मान करा है। ये मान कोई ऐसा नहीं है जैसे संसार की कोई मैथुनी नारी करती है, ये मान भी श्री कृष्ण के जैसा ही दिव्य है। वह मान कर रही है। भगवान ने मन ही मन कहा, भगवान ने संकेत दिया, हे राधे तुम देख नहीं रही हो? जैसी चंद्रावली आई थी लगातार बिना डरे मुझे देख रही थी और पी रही थी, पगला रही थी, तो दयावश मैंने उन्हें स्नेह प्रेम दिया है, नहीं तो मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। भगवान कहते हैं, प्रिय तुम पागल हो गई हो, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुमसे अधिक प्रिय मुझे कौन हो सकता है जिसे मैं हृदय से लगाऊं? तुम ही मेरे श्रवण हो, तुम्हारे ही माध्यम से ही मैं सुनता हूं, तुम्हारे ही माध्यम से मैं देखता हूं और तुम्हारे ही माध्यम से सारा कार्य करता हूं। तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे प्राण आधार हो, इसलिए हे राधे तुम वृथा क्रोध मत करो। बार बार तुम्हें समझाकर कहता हूं, जिस सखी को तुम मेरे हृदय में बसा हुआ बता रही हो उसका हाथ पकड़कर मुझे बताओ तो सही, संसार में ऐसी कौन नारी है जो तुम्हारे अलावा मेरे हृदय में स्थान पा सकती है? हे नागरी तुमसे अधिक अच्छी भला कौन हो सकती है? भगवान जब इस प्रकार से श्री किशोरी जी को मना रहे हैं, भगवान की इस मनाने की जो उनका जो छवि थी, भगवान जिस प्रकार से गिड़गिड़ाते हुए उन्हें मना रहे थे, उस छवि को देख करके श्री किशोरी जी पिघल गई, रीझ गई, एकदम रीझ गई और श्री किशोरी जी हंस पड़ी। हंसते ही मान समाप्त हो गया, अंग अंग प्रिय प्रीतम का पुलकित हो गया। भगवान ने श्री किशोरी जी को अंग से भर लिया, श्री किशोरी जी का आलिंगन किया है ठाकुर जी ने। लेकिन श्री किशोरी जी कैसी हैं? श्री किशोरी जी ने अंतर मन की आंख से भगवान के अंतर बक्ष के अंतस में देखा तो क्या देखती हैं कि वहां पर उनका स्वरूप नहीं है, वहां कोई और है। अर्थात वहां पर उन्हें संदेह हुआ कि मैं नहीं हूं भगवान के हृदय में, चंद्रावली जी हैं। फिर भगवान से छिटक के अलग हो गई। भगवान को सुख देने के लिए श्री राधा रानी बार बार मान करती है। भगवान उनको मनाते हैं, उनके मनाने के ढंग पर श्री जी बार बार हंसती है, रीझती है। और जब वो रीझती है श्री कृष्ण को परम उस आनंद घन ईश्वर जो सबको आनंद देता है, उस आनंद घन ईश्वर को राधा रानी परम आनंद देती है। यह लीला मैथुनी नहीं, यह लीला आत्मा की लीला है। भगवान श्याम सुंदर और श्री कृष्ण की इन दिव्य चरित्र को गाना, स्मरण करना, इनको मन में अंतस में रखना, बार बार संसार के स्त्री पुरुष के उस मैथुन भाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वैराग्यवान हो जाता है, ब्रह्मचर्य युक्त हो जाता है। जय श्री राधे।